नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं वन स्कोर मेटल क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों, ये कार्ड काफी लोग यूज कर रहे हैं, बट दोस्तों आपको जानना ये जरूरी है कि अगर आप इस कार्ड का बिल पेमेंट नहीं पे करते हो तो कंपनी आपसे अपना पैसा कैसे वसूल करेगी, क्या क्या आपको प्रॉब्लम होगा। चलिए आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो कार्ड है बड़े आसानी से आपको मिलता है। ओनली बैंक स्टेटमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड अगर आप फुल केवाईसी कर लेते हो तो आसानी से आपको ये कार्ड मिल जाता है। तो इसमें आपको एक वन स्कोर नाम से जो ऐप है इसको आप डाउनलोड करोगे। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, तो आसानी से यहाँ पे आपको अपना जैसे ही आप अपनी सारी जानकारी फिल करोगे, यहाँ पे आपको आपकी जो लिमिट है आपको मिल जाती है। बट आपको इसमें वेटिंग लिस्ट देखने को मिल भी सकता है। बट दोस्तों यहाँ पे सवाल ये है कि एक कार्ड बहुत से लोगों को मिल चुका है और बहुत से लोगों को दोस्तों इसमें 3.5 से 4 लाख 5 लाख तक की इसमें लिमिट मिल चुकी है। दोस्तों एक कार्ड इतना लिमिट क्यों दे रहा है, और दोस्तों बिना किसी वेरिफिकेशन, बिना किसी जांच पड़ताल का क्या इतना लिमिट देना सही है या गलत है, मैं पहले आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखो सवाल ये है, एक कंपनी आपका जो सिविल स्कोर है उसको ट्रैक करती है, आपके बैंक स्टेटमेंट को ट्रैक करती है। अगर उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं पाई जाती है तो वो आपको आसानी से लिमिट दे देती है। दोस्तों फर्स्ट टाइम जब ये कंपनी आई थी तो काफी लोगों ने अप्लाई किया और उस टाइम काफी लोगों को 3.5 से 4 लाख 5 लाख 3 लाख 2.5 लाख इतना अधिक इसमें लिमिट मिला है। बट दोस्तों अब जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको दोस्तों 30 से 40,000 50,000 60,000 तक की लिमिट मिल रही है। अब जो है इसमें हाई लिमिट नहीं मिल रही है, बट दोस्तों बहुत से लोगों को इसमें हाई लिमिट मिल चुकी है। दोस्तों अब मैं बात करता हूं बिल पेमेंट के बारे में। दोस्तों इनका जो बिल पेमेंट का सिस्टम है, अगर आप जो कार्ड का बिल पेमेंट आप जो यूज करते हो उसको दोस्तों आपको 45 से 50 दिन के अंदर आपको देना होगा। सेम क्रेडिट कार्ड का प्रोसेस में है, बट दोस्तों आप इसमें EMI में कन्वर्ट नहीं कर सकते। चाहे आप 1 लाख खर्च करो, चाहे 2 लाख खर्च करो, अगर आपके पास टोटल बिल पेड करने के लिए पैसे नहीं है तो आप मिनिमम बिल पे करके आप इनसे बच सकते हो। बचे हुए अमाउंट पे आपको 2.5 से 3% आपका इंटरेस्ट लगेगा। दोस्तों इनका ये पॉलिसी है। बट दोस्तों यहाँ पे अब सवाल आ गया, अगर मान लो कभी आप डिफॉल्ट करते हो तो क्या आपके संग हो सकता है। दोस्तों इनका सिस्टम ये है कि अगर आप बिल पेमेंट का जो डेट आ गया है, अगर उसके 3 से 4 दिन बाद अगर आप इनका बिल पेमेंट नहीं करते हो तो आपके पास कॉल आना चालू हो जाएगा। दोस्तों इनका जो पॉलिसी में लिखा है मैं वही आपको शेयर कर रहा हूँ। इनकी पॉलिसी में दोस्तों ये साफ साफ कहा गया है कि अगर आप टाइमली बिल पेमेंट नहीं करते हो तो आपको 2.5 से 3% आपको इंटरेस्ट लगेगा, और आपको जो आपका टाइम है, टाइम के 3 से 4 दिन बाद आपके पास कॉल आना चालू हो जाएगा। रिकवरी एजेंट आप पास कॉल करना चालू कर देंगे। और दोस्तों अगर आपका अमाउंट 1 मंथ से लेके 90 दिन के अंदर तक अगर आप कोई भी अमाउंट पे नहीं करते हो तो इनका कहना है कि हम आपको RBI के अनुसार कोर्ट में लेकर जा सकते हैं। आप दोस्तों यहाँ पे एक कंपनी का पॉइंट वाली बात आप नोट कीजिएगा। दोस्तों एक कंपनी का दावा ये है कि अगर आप मेरा पैसा पे नहीं करते हो तो हम आपको कोर्ट में लेकर जा सकते हैं और आपके सिविल स्कोर को तहस नहस कर सकते हैं। दोस्तों आप बताइए कि जो कंपनी बिना किसी जांच पड़ताल का, बिना किसी वेरिफिकेशन का आपको इतना हाई लिमिट दे रही है, क्या वो कंपनी आपको कोर्ट में लेकर जा सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर जो आपका आधार कार्ड का जो एड्रेस है, अगर वो आपके होम एड्रेस का है और वो मकान आपके नाम पे है, आपके पिताजी के नाम पे है, या आप अपने घर का एड्रेस दिए हो, आपका एड्रेस सिटी में आता है, तो आसानी से एक कंपनी आपके ऊपर क्लेम करने की बात कर सकती है। बट दोस्तों जो पर्सन भाड़े पे रहता है और किसी छोटे मोटे रूम का किराया अपना पे करके और आसानी से वहां का अगर इसने आधार कार्ड का एड्रेस अगर वहां का हुआ है और डलवाया है, दोस्तों अगर उसने इस कार्ड को लिया है तो कंपनी उससे पैसा नहीं वसूल कर सकती है। दोस्तों क्यों नहीं कर सकती? दोस्तों जिसके नाम पे रूम रहता है, मकान रहता है, दोस्तों वो कभी भी किसी पर्सन को अगर अपने रूम में किराए पर रखता है
तो सबसे पहले दोस्तों एक एग्रीमेंट होता है। बट दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत सिटी है दोस्तों जहां पे अभी बिना किसी एग्रीमेंट का दोस्तों वहां पे लोगों को रखा जाता है और आसानी से 1500 2000 किराया देकर दोस्तों आदमी वहां से आसानी से रह सकता है। और दोस्तों कुछ पर्सन ऐसे हैं दोस्तों जो अपने दोस्त का लाइट बिल मांग के या कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज मांग के दोस्तों वो आसानी से अपना आधार कार्ड का एड्रेस वहां करवा लेते हैं, क्योंकि होम एड्रेस उनका उसमें नहीं रहता है। फिर भी वो कंपनी अगर इनका रिकॉर्ड अच्छा रहा तो दे देती है। दोस्तों मिला जुला के मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक कंपनी ने जो पॉलिसी में लिखा है दोस्तों, अगर आप बिल पेमेंट नहीं कर पाते हो और आपका घर खुद के नाम पे है और आपके घर का एड्रेस है दोस्तों, तो ये कंपनी आपको हैरेसमेंट करके या आपके ऊपर लीगल एक्शन लेके दोस्तों ये पैसा ले सकती है। बट दोस्तों जो लोग भाड़े पे रहते हैं दोस्तों, जिनका आधार कार्ड दूसरे राज्य का है, वो भाड़े पे रहते हैं दोस्तों, उनको दिक्कत नहीं होने, क्योंकि एक कंपनी सिर्फ यही कर सकती है, उस कंपनी पे लीगल नोटिस भेज सकती है। और दोस्तों जो भी होगा वहीं पे रिकवरी एजेंट जाएंगे दोस्तों, जहां का एड्रेस होता है दोस्तों वहीं पे उस चीज का मान्य होता है। अगर दोस्तों आप जहां का एड्रेस जहां का सब कुछ देते हो वहां का दोस्तों वहां पे दर्ज रहता है और उसी को ट्रैक किया जाता है। दोस्तों मिला जुला के इतना अधिक दोस्तों लिमिट क्रेडिट कार्ड भी नहीं देता है, SBI बैंक नहीं देता है, HDFC बैंक का दोस्तों। आप सोचिए दोस्तों कि एक कंपनी आपको अगर इतना लिमिट दे रही है दोस्तों, तो सिर्फ आपके सिविल स्कोर बैंक स्टेटमेंट के आधार पे। दोस्तों अगर आप बिल पेमेंट नहीं करते हो तो इसमें दोस्तों अगर आपका होम एड्रेस है दोस्तों, तो इसमें आपको सिर्फ दोस्तों कंपनी कॉल करके या आपके पास लीगल नोटिस भेज के पैसा लेने की बात कर सकती है। अगर आप भाड़े पे हो दोस्तों, तो दोस्तों आप जो है इसमें आपका जो बिल पेमेंट अमाउंट है दोस्तों, अगर आप छोड़ के चले जाते हो तो एक कंपनी कुछ नहीं कर सकती है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आज के टाइम में, आज के समय में जो रूल निकल चुका है कि कोई भी पर्सन का अगर बिल पेमेंट EMI बाकी है तो कंपनी उसे लीगल तरीके से ले सकती है। बट दोस्तों उस पर्सन को हरेसमेंट करके, पीड़ित करके, परेशान करके, मारपीट करके पैसा नहीं ले सकती है। ये दोस्तों कोर्ट और RBI की ये पॉलिसी है। और उस पर्सन के फैमिली मेंबर के कॉन्टेक्ट नंबर को हैक करके कॉल कर दोस्तों परेशान नहीं कर सकती है। बट दोस्तों ध्यान देना, किसी का पैसा बेईमानी करना गलत है, कभी लाइफ में किसी का पैसा बेईमानी मत करना। बट दोस्तों मेरा सवाल ये है कि ये जो कंपनी ने पॉलिसी निकाला है बिना वेरिफिकेशन का इतना हाई लिमिट देना दोस्तों एक कंपनी का सिस्टम गलत है। क्योंकि दोस्तों एक कंपनी जाने और कंपनी की पॉलिसी जाने। पर दोस्तों मैं जो काम कर रहा हूं दोस्तों और जो मैं इतने से देख रहा हूं लोगों का बिल पेमेंट को लेकर दोस्तों, काफी सारे न्यूज को देखकर दोस्तों यहाँ पे सवाल यही आया है दोस्तों कि इस तरीके से अमाउंट जो है रुकने का डर रहता है। बट दोस्तों इंडिया में काफी लोग ऐसे हैं जो किसी का पैसा बेईमानी नहीं करना चाहते हैं, आसानी से देते हैं। बट दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रॉब्लम के पैसा नहीं दे पाते हैं, बट उनकी प्रॉब्लम अगर आ जाती है सामने तो कंपनी उनको हैरेसमेंट करती है और वो गुस्से के मारे, टेंशन के मारे वो पैसा देना ही नहीं चाहते हैं। दोस्तों कोशिश करें दोस्तों किसी का पैसा कभी लाइफ में बेईमानी मत करना, पे करना। बट दोस्तों एक कंपनी का पैसा अगर कोई पर्सन रोक लेता है, अगर उसके नाम का मकान नहीं है, अगर वो भाड़े पे है, अगर भाड़ा करार करवा के कुछ भी नहीं करवाया है और एड्रेस वहां करवा लिया है, तो इस कंपनी का पैसा डूब सकता है। एक कंपनी नहीं सुन कर सकती है। क्योंकि दोस्तों जिसके नाम का मकान है उसने कोई सिग्नेचर नहीं किया, उसने कोई भी जांच पड़ताल नहीं किया, कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ, और इस तरीके से दोस्तों लिमिट देना ये तो सरासर कंपनी की पॉलिसी के अंडर में है या नहीं है, एक कंपनी जाने। बट दोस्तों जो था मैंने आपको शेयर किया। दोस्तों आपको मैं एक सलाह अपना पर्सनल दूंगा दोस्तों, कभी भी आप क्रेडिट कार्ड या ऐसे किसी चीज का जिसमें आपको हाई इंटरेस्ट लगे दोस्तों, आप उसका बिल पेमेंट बाकी मत करना। इससे दोस्तों प्रॉब्लम ये होती है कि आपके सिविल स्कोर में दोस्तों ये लोग पेंडिंग डालते हैं और वो हमेशा वैसे ही पड़ा रहता है जब तक दोस्तों आप उस पैसे को पे नहीं करते हो, ना आप न्यू लोन ले पाओगे और जो पर्सन आपके नाम से जुड़ा रहेगा वो भी नहीं लोन ले पाएगा। ये पॉलिसी है जो मैं आपको शेयर किया हूं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक कर देना, शेयर कर देना। मन में कोई भी सवाल तो कमेंट करना। क्या मैंने आपको इस वीडियो में जो बताया सही बताया, गलत बताया, इसको जरूर कमेंट करना। बस इतना ही कहना था। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।